क्या चल रहे थे? लाभ हानि। बेईमान वाला खत्म हो गया था या चलेगा? चलिए। कितने नंबर सवाल पे थे? 36, 26, 26, 26, 26। चलिए, बेईमानी खत्म हो गया था। हाँ, 25 बता दे। देखिए, 25 में क्या है, आंसर दे दिया है, क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। इसको बेसिक से समझाते हैं। कहता है कि सर केवल 8% के लाभ पर बेचता है। मतलब 100 का सामान, अगर मान लेते हैं 1000 का सामान, अगर 1000 ग्राम खुद खरीद के लाया होगा, 1000 रुपया में हम मान लिए ना, तो आपका, और फिर कहता है परंतु कम बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। यानी 1200 का में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, लेकिन कितने बाट का प्रयोग किया ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक्स ग्राम। हम क्या मान लिए, एक्स ग्राम। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया, 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया, और 1 ग्राम का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 1200 बटा एक्स होगा। तो रेशियो में क्या बेसिक से बताए थे ना, तो रेशियो में हो जाएगा एक्स अनुपात 1200। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। और कहता है, क्या कहता है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया। और है, नहीं 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 नहीं, वो 8% के लाभ पर बेचता है ना, सॉरी। 8% के लाभ पर ये तो आंसर है, ये आंसर है। 8% के लाभ पर बेचा मतलब 180, 1080। तो ये 1080 ये होगा 1080। तो यहां भी क्या हो जाएगा 1080। और कितने का लाभ, फाइनल लाभ कितने का हुआ है, 20% का। तो फ्रैक्शन में 1/5। तो कॉस्ट प्राइस 5 का होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6 का होगा। अब ये बताइए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो 6 बराबर 180, 1080। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 12 नमा 180, 1 बराबर 180। तो 5 बराबर क्या होगा 12, 18 × 5 = 90। तो 900 ग्राम क्या हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा। हाँ, और रेशियो से आसान है। रेशियो में डायरेक्ट क्या कहना है, 108 और 120। रेशियो में 9:10, 9:10। तो 10 का वैल्यू 1000 ग्राम, तो 1 का वैल्यू 100 ग्राम, तो 9 का वैल्यू 900 ग्राम। आ जाइए, चलिए हेडिंग लगाइएगा, सक्सेसिव सेलिंग और परचेजिंग। सक्सेसिव सेलिंग और परचेजिंग। परचेज, क्रमिक, क्रमिक खरीद बिक्री, क्रमिक खरीद बिक्री, खरीद या बिक्री, क्रमिक खरीद या बिक्री।
आप बहुत स्पीड में बता रहे हैं। कौन स्पीड में हम बता रहे हैं? बताइए, हम कहीं वो स्पीड पढ़ाए हैं? हाँ? हम स्पीड में पढ़ाते उड़ाते नहीं है। तब हमसे स्लो कोई पढ़ाएगा ही नहीं है। इसमें भी स्पीड दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल पढ़े थे, कितना स्लो में पढ़ाए हैं? टाइप बाय टाइप कर दिए, पहले क्वेश्चन दिखा दिए क्या पूछा जाता है, और उसके बाद टाइप बाय कर दिए, और फिर 200 क्वेश्चन बना लेना है, कहानी खत्म। पूरा क्वाड्रेटिक का कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। आ जाइए, यहां पे कहेंगे कि क्रमिक खरीद और बिक्री में कहेंगे कि कोई जो है, मान लेते हैं ए जो है कितने रुपया में खरीदा हमें पता नहीं है। ये क्या किया, बी को बेच दिया। बी जितने में खरीदेगा वो सी को बेच देगा, सी जितने में खरीदेगा वो डी को बेच देगा। नहीं होता है कि कोई आदमी खरीदा फिर अगले को बेचा, अब फिर वो अगले को बेच दिया, फिर वो अगले को बेच दिया। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव सेलिंग। तो एक बात बताइए, ए जितने में बेचेगा, ए जितना में बेचेगा बी उतना में खरीदेगा, बी जितना में बेचेगा सी उतना में खरीदेगा, और सी जितना में बेचेगा डी उतना में खरीदेगा। तो हम कहेंगे सर पिछले का विक्रय मूल्य अगले के लिए क्रय मूल्य बनेगा, अगले के लिए क्या बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। अब मान लेते हैं कि ए किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा। ए किसी वस्तु को कितने में खरीदा था? अब ए क्या किया, 20% के लाभ पर बी को दे दिया। बी क्या किया, 10% के लाभ पर सी को दे दिया। सी क्या किया, 20% हानि पर डी को दे दिया। माइनस का मतलब क्या, हानि पर। और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए डी इसे कितने में खरीदा। तो जितने में सी बेचा उतने में डी खरीदा। अब हम कहेंगे सर ये हो जाएगा डी का क्रय मूल्य। कहेंगे सर 1200 में 1200 था ए का, ए जो 20% लाभ पर बेचा तो 120 बटा 100। ये है विक्रय मूल्य ए के लिए, लेकिन क्रय मूल्य किसका, बी का। बी 10% लाभ पर बेचा तो 110 बटा 100। ये विक्रय मूल्य है बी के लिए, लेकिन सी के लिए क्रय मूल्य, और सी जो है 10% 20% हानि पर तो 80 बटा 100। सी के लिए आपका विक्रय मूल्य, डी के लिए क्रय मूल्य। अब यहां से आप रेशियो की बात करिएगा तो ये आप निकाल सकते हैं, काट के आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया बेसिक मेथड। ये क्या हो गया, बेसिक मेथड। अब इसी को रेशियो भी बना सकते हैं आप। ये सुन्ना सुन्ना कट जाएगा, ये 6 और ये क्या 5, सुन्ना सुन्ना कट गया, ये सुन्ना सुन्ना कट गया, ये 4 और ये क्या 5। 6 11 4 गुना होगा या जुटेगा, 5 10 और 5 गुना होगा या जुटेगा, गुना होगा। अब इसी मेथड को रेशियो में बदल लेते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसी को रेशियो मेथड पे बना देंगे। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, तो क्या सर कोर्स पूरा होने के बाद क्लास चलेगा? ओ, आपको कोर्स पूरा होने के बाद क्लास क्यों चाहिए? रिवीजन के लिए। जो आदमी 1 साल में नहीं रिवीजन कर पाया वो अगले साल में क्या, नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं कहेंगे, बुरा लग जाएगा। अच्छा एक बात जानते हैं, जब एग्जाम होता है तो आदमी सेंटर पे जाके लूसेंट पढ़ता है। हाँ? ट्रेन में देखिएगा कि लूसेंट उल्टे ले रहेगा, फॉर्मूला का किताब उल्टे ले रहेगा। 5 साल से झक मार रहा था, 5 घंटा में याद हो जाएगा? हाँ? अरे ट्रेन उड़न में जाइए, एंजॉय करते जाइए, हल्ला करते जाइए, जहां दिखे वहां देख के जाइए। मान लेते हैं आप जिस समय में जो करना था वो करिएगा नहीं। ट्रेन में जाने का मतलब क्या, पढ़ाई करने का मतलब जो समय है वो पढ़ाई कीजिए। ट्रेन में गए आप ताक झांक कीजिए, एंजॉय करके दिमाग को फ्री करके जाइए। अब बताइए साल भर में अगर नहीं हो पाएगा
तो फिर बेकार ही है। हम कहते हैं जो साल भर का कोर्स है उसको साल भर में निपटाइए, समय को बांधिए। साल आप सोचिएगा कि साल भर का कोर्स हम रिवीजन करेंगे तो जिंदगी में रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि सारा चीज यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया हुआ है। जाके यूट्यूब पर रिवीजन करके देख लिए तो होता है कि नहीं होता। हो गया। अब इसी को रेशियो मेथड में कर देंगे। रेशियो मेथड क्या होता है, परसेंटेज को उड़ा दीजिए, क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। यही तो चीज होता है। अब कहेंगे सर ये 1/5, ये 1/5 था, 5 से 6 सही है, 6 क्यों हुआ, लाभ पर बेचा। 1/10 तो 10 से 11, ये 5 से 4। हाँ अब तो आप लोग क्लियर है ना। क्या करेंगे, गुना, तो गुना करेंगे। अच्छा तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं, आपका मन है, नहीं तो गुने कर देते हैं। 5 × 5 = 25, ये 250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 × 2 = 6, क्या 264। ये पता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं लास्ट। ये क्या है आपका लास्ट। तो फर्स्ट वैल्यू होता है ए का, और लास्ट वैल्यू किसका है, डी का। लास्ट किसका है, डी का, है ना। फर्स्ट हो गया ए, लास्ट कौन हो गया, डी। तो एक बात बताइए, अगर ए का देगा तो डी निकल जाएगा, डी का देगा ए निकल जाएगा। फर्स्ट ए की तुलना ए से, यानी 250 बराबर 1200, 250 बराबर 1200, तो ए 10 बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बरसों के 48। तो एक बराबर हो जाएगा 4.0, 4.8। तो आपसे कहा गया डी का, तो डी का 264 निकाल लीजिएगा। 264 बराबर हो जाएगा 4.8 गुना 264 निकल जाएगा। तो ई हो गया रेशियो मेथड। ई क्या हो गया, रेशियो। बी और सी का। तो एक बात बताइए, इस तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो को 31 कर देंगे, केवल इससे निकालेंगे। तो बी का दिया रहेगा, सी का पूछेगा, सी का दिया रहेगा, बी का पूछेगा, ये ना करेंगे। आप कहिएगा सर हम सी तक जाएंगे, ए का दिया रहेगा, सी का पूछेगा, तो इस वाले परसेंटेज को काट देंगे, समझे ना। नहीं तो एक्स पे बना, उस पे लेकर चल जाएंगे, ठीक है। हालांकि वैसा नहीं देता है, देगा या तो फर्स्ट देगा लास्ट पूछेगा, या लास्ट देगा फर्स्ट पूछेगा। चलिए सवाल आ जाइए, इस सवाल को बनाइए, रेशियो मेथड से बनाना है। पहले बेसिक पे ही बना लीजिए, फिर रेशियो बना लीजिए। आइए। सर पहले ही पूरा हो जाए तो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है हरीश जी, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। हो गया। हमेशा जान लीजिए, वर्तमान की चिंता कीजिए, फ्यूचर की चिंता नहीं करना चाहिए। सी। चलिए यहां पे कहता है कि 6000 में खरीदा, कितने में खरीदा, 6000 में, 10% लाभ पे बॉ को दिया। तब 10 से 11, 10 से 11, 10 से फिर 9, और फिर 5 से 6 निकाल लेते हैं यहां से, ये 500, ये 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 4 9 5, ठीक है। ये हो गया ए और का, ये हो गया बॉ का, सॉरी दो का ना, ये और ये दो, ये किसका है 6000 और का। तब 500 बराबर 6000, 500 बराबर 6000 हो गया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 00 से 00 कट गया 12। तो हमसे किसका पूछा, दो का, तो दो है कितना 594, 594 बराबर हो जाएगा 12 × 594, कितना हो जाएगा 71,028 हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। बन जाएगा।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है देखिए, या लास्ट दे के स्टार्टिंग पूछेगा, मान लेते हैं ये लास्ट दिया रहता है, लास्ट दिया रहता है, स्टार्टिंग को एक्स मान लेंगे, क्या करेंगे एक्स, तो एक्स का 110/100, फिर 90/100, आप बराबर अगर 120/100 बराबर लास्ट, बराबर लास्ट, या 100 पलट के ऊपर गुना करते चलिए, या क्या करेंगे लास्ट में ही 100/120, 100/90, 100/110, हाँ बराबर के साथ लास्ट, ये फर्स्ट होता है, बराबर के साथ लास्ट, ये क्या रहेगा फर्स्ट, नहीं तो रेशियो से निकाल देंगे, रेशियो से निकाल, या तो रेशियो से निकाल देंगे, या नहीं तो बराबर के इस पार लास्ट रखेंगे, क्या रखेंगे लास्ट रखेंगे, वाधर क्या रखेंगे फर्स्ट रखेंगे, है ना, कुछ है इसमें, क्या हुआ, सी का क्या पूछेगा, सी का, तो सी का पूछेगा क्या, सी का क्रम मूल, तो सी का क्रम मूल पूछेगा तो इसको हटा दीजिए, लास्ट वाले को क्या करेंगे हटा देंगे, तो हम कहेंगे सर 6000, 10% के लाभ पर, तो 10% लाभ पर बेचा बी को, तो बी का क्रम मूल इतना, और सी का 10% हानि पर, तो 90/100, यही सी का हो गया, ये किसका हो गया सी का हो गया, रेशियो पे भी आएगा, काहे नहीं, इसको हटा दीजिएगा, रेशियो पे आ जाएगा, क्या, अरे जहां तक पूछेगा ना वहां तक स्टॉप कर देना है, लेकिन एक और बात, वो पूछेगा फर्स्ट और लास्ट, पूछेगा फर्स्ट और लास्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट, तो बन जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, अब बना के देखिए आप लोग, हम क्या बनाएंगे, लास्ट दिया है फर्स्ट पूछ रहा है, ऑनलाइन वाले बनाएंगे, इंद्रजीत जी आप ऑनलाइन पे ध्यान मत दीजिए, दीपक सर को इसी तरह से परेशान कर रहे थे लोग, अरे कोई बात नहीं है वो, अरे हमको कोई आज तक परेशान नहीं किया है आज तक, देखिए हम बहुत कूल माइंडेड है, हमको जो परेशान करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अब मान लेते लड़का को नहीं आता है तब ना पूछता है, आता ही तो क्यों पूछता, फिर मेरे पास क्यों आता, हम तो सोचते हैं कि लड़का पूछे परेशान करे, हो गया, हो गया 5000, अच्छा अगर इसको बेसिक से बनाना हो, जैसे देखिएगा बेसिक से बनाना हो तो और को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, एक्स मानेंगे 20% का हानि, तो 80/100, फिर 20% हानि 80/100, और फिर 50% लाभ 150/100, अच्छा सवाल के पहले टाइप को पहचान रहे हैं, एगो खरीद रहा है फिर बेच रहा है, फिर खरीद रहा है फिर बेच रहा है, सक्सेसिव है, ये क्या है सक्सेसिव है, आप बराबर कर देंगे 4800, ये बेसिक हो गया, लेकिन हम तो कहते हैं बेसिक से बढ़िया रेशियो लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए रेशियो, काहे बेसिक के झंझट में, चलिए रेशियो लगाएंगे, 20% की हानि था 5 से 4, 20% हानि 5 से 4, 50% लाभ तो 2 से 3, निकाल लीजिए, अच्छा तिरछा तिरछी आप काट भी सकते हैं, आपका मन है ना, तो तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं, तो 5 5 25, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो लास्ट की तुलना लास्ट से, तो 24 बराबर 4800, तो 1 बराबर 200, तो 25 बराबर, 25 बराबर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, चलिए ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ, हो गया, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है आ जाइए, ये टाइप क्लियर हुआ, हाँ अच्छा इसको, अच्छा खर्चा जो है क्रयमूल्य पर जाता है, खर्चा किस पे जाता है क्रयमूल्य पर, तो यहां देखिएगा, यहां देखिए कहता है और एक रेडियो खरीदा, और एक रेडियो, पहले इसको रेशियो पे बना देते हैं फिर बेसिक पे बना देंगे, पहले रेशियो फिर क्या
बेसिक। और एक रेडियो खरीदा, उसका मरम्मत जो है 110 रुपया खर्च करता है। जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है ना वो सब क्रयमूल्य में जुड़ता है। एक्स्ट्रा खर्च किस पे जाता है? क्रयमूल्य पर। तो एक बात बता, ये 110 जो है वो क्रयमूल्य पर चल गया होगा नहीं? और कहता है 20% के लाभ पर 100 को बेचा, अगले को बेचा। 100 10% हानि पे 100 को बेचा, अगले को। और 100 10% लाभ पर किसको बेचा? 2 को। तो ये वैल्यू लास्ट है, ये वैल्यू क्या है? लास्ट है। और अ का पूछ रहा है, अ का पूछ रहा है यानी फर्स्ट पूछ रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो पहले अच्छा ये पहले वहां से रेशियो शुरू करेंगे। 20% का लाभ, तो 5 से 6, 5 से 6, ये फर्स्ट, ये लास्ट चलता है। उसके बाद 10 से 9, सही है ना? उसके बाद बताइए 10 से 11, 10 से 11, चलिए ये 500। ये क्या 9 54, तब 5 4 9, 594। अच्छे 594 बराबर हो जाएगा 11,088। क्या? तो क्या गुना? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, कितना हो जाएगा? तो 1000 कुल आया, कुल क्रयमूल्य आया। तो बताइए इसमें तो 110 रुपया तो खर्चो ना है 1000 में। तो 1000 में 110 क्या करेंगे? घटा देंगे। 1000 में 110 को क्या करना है? खर्चा काटिएगा नहीं काटिएगा? तो 110 घटाइए तो 890 रुपया का वास्तविक क्रयमूल्य आएगा। 1000 में 110 रुपया का आप मरम्मत भी तो करवाए थे, तब मरम्मत को आप घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? तो घटा दीजिए। बन जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। रेशियो तुरंत बन जाएगा। हाँ, रेशियो से ही तुरंत बन जाएगा। रेशियो छोटा हो जाता है। हाँ, अब इसका बेसिक बना दे। हाँ, ये छोड़ दे, छोड़ देना, बता दे। अच्छा चलिए इक्वेशन तैयार कर देते हैं। हाँ, या तो निकाल के घटा दीजिए या एक्स मान लीजिए। देखिएगा, या तो अ का क्रयमूल्य एक्स मानिए, तो एक्स मानेंगे तो 110 का खर्चा, तो इतना क्रयमूल्य हो गया। फिर कहेंगे सर 20% का लाभ, तो 120 बटा 100। फिर 10% हानि 90 बटा 100। अब फिर 10% लाभ 110 बटा 100। अब बराबर 11,000, सॉरी 1188। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या? तो ये बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। क्लियर है? चलिए, हो गया मुन्ना जी, बेसिक भी बता दिए। हाँ, लिख लीजिए बेसिक। 110 क्यों जोड़े? हाँ, एक्स्ट्रा खर्चा है, मरम्मत पे। चलिए आगे, आगे आ जाइए। भिंडी का भाव 20 रुपया पर किलो। अच्छा ये बढ़ाए रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे। हाँ, बढ़ाए, पढ़ाए तो खींच दे, थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। चलिए, थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। कहता है 1 रुपया में 25 टॉफी खरीदता है। खरीदता है मतलब ये क्या है? क्रयमूल्य। तो 1 को कितने में खरीदेगा? 1/25 में। चूंकि ये क्रयमूल्य है इसलिए 100% है। नहीं समझे? क्रयमूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। बताएं कि नहीं बताएं? हाँ, चलिए बताएं। तो ये कहेंगे सर 1/25 समझे कि रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे। क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से था 100%। और कहता है 25% लाभ पाने के लिए 1 रुपया में कितने वस्तु बेचे जाए, तो कहेंगे सर 125%। और 125% बराबर हो जाएगा 1/25 गुना 100। अब गुना क्या? 100। ये जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, है ना? अब यहां से ये हो जाएगा 25 से 25 पंचे 20 पंचे, तो 1/20 ये बताता है कि 1 रुपया में 20 चॉकलेट, 1 रुपया में 20 चॉकलेट या 20 वस्तु।
क्या लिख लीजिए। हाँ देखिए, जैसे 2x बराबर 5 होता है तो x बराबर हो जाता है 5/2। उसी प्रकार अगर 3x बट्टा यहां पे कहेंगे 3x बराबर 5/2 रहे तो x बराबर जो हो जाएगा वो 5/2 गुना 3। कैसे? गुना को नहीं गुना हो जाता है। तो एक बात बताइए, सेम कंडीशन यहां पर है कि 100% बराबर जो है वो आपका 1/25 है, तो 1% जो है ये 100 कोना कोनी गुना हो जाएगा, 1% नीचे आ जाएगा, तो 1% हो जाएगा 25 गुना 100 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? 125। तो एलएचएस में भी 125 से गुना किए, तो आरएचएस में भी 125 से। तो देखिए, तो जो ये वैल्यू रहेगा वो नीचे चल जाएगा और जो निकालना रहेगा ऊपर चल जाएगा। कर लीजिएगा। चलिए, कुछ है? चलिए बनाइए सवाल। विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से। नहीं बताए हैं सर। ऑनलाइन ऑफलाइन में सब कह रहे हैं कि बताए हैं, आप कह रहे हैं नहीं बताए हैं। रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे, बताएं कि नहीं बताएं? बताएं ना। क्लास छोड़े होंगे आप आकाश जी। देखिए, 1 रुपया में 5 नींबू बेचने से, तो एक को कितने में बेचा? 1/5, 1/5। तो एक बात बताइए, ये विक्रमूल है ना, तो विक्रमूल की तुलना, तो 1 रुपया में 5 नींबू बेचने से 40% का क्या होता है? लाभ होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 140%। हाँ, यहां 100% कब लिखते? जब ये क्रममूल होता तब। अब कहता है 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा गया? खरीदा गया मतलब 100%। खरीदा गया मतलब 100% निकालना, तो 100% बराबर हो जाएगा 1/5 गुना 140 गुना क्या? 100। बताइए तो ये कट गया, कट गया। 5 गुना 10, 1/7। तो 1 रुपया में क्या गो? 7 गो। लगता है ये बताए हैं। हा? नहीं बताए? हा? स्टार्टिंग में बताए होंगे। लाइए तो कॉपी देखें। वही तो बताए हैं। बताए हैं सर जी। इंद्रजीत जी भी कह रहे हैं सर बताए हैं। हाँ, शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बताए हैं। बहुत बढ़िया से बताए हैं। हाँ बताए ना। चलिए। हम्म, टाइप 3 में बताए। हाँ बताए होंगे। चलिए, हो गया तो कर लीजिएगा। चलिए, कहता है 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदी जाती है। टॉफियां 1 रुपया में 3 गो, तो एक को कितने में खरीदा? 1/3 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, इसलिए 100%, 100%। 50% लाभ हेतु 1 रुपया में कितने में बेचा जाए, तो 150% निकालना है। तो 150% बराबर हो जाएगा 1/3 गुना 100 गुना क्या? 150। काट कूट के बताइए। 1/2, तो 1 रुपया में 2 गो। 1 रुपया में क्या गो? 2 गो। बताएं, ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु। 1 रुपया में 2 गो। चलिए, 1 रुपया में 2 गो। आगे चलते हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अब आप सब ये 40% हानि हुआ था, 60% बराबर इतना, तो 120 निकालिएगा। क्या होमवर्क छोड़ दे? ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। इसके बाद आगे चलेंगे, अगले टाइप पे चलेंगे, है ना। तो ये 3 गो सवाल होमवर्क के रूप में छोड़ते हैं। बना के देखिएगा, बना के देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं। आज 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं, है ना।
गर्मी भी बहुत है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरा कमेंट जाता है, एकदम आता है मृत्युंजय जी, है ना। चलिए गौतम जी, एकदम थोड़ा स्पीड में असाइनमेंट करवाएंगे। चलिए ठीक है, स्पीड सही है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।